फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी स्टूडेंट्स के बारे में जो आईपी बोर्ड्स की काउंसलिंग करेंगे। ईएसआईसी का जितना पहले का काम है, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग, वो सारा काम हो चुका है और स्टूडेंट ने अपने आईपी सर्टिफिकेट्स भी डाउनलोड कर लिए हैं। अब ईएसआईसी कोटा के अंदर अब सिर्फ काउंसलिंग एक्टिविटी रह जाना बाकी है। ईएसआईसी में यानी कि आईपी बोर्ड्स को जो काउंसलिंग करनी हो उनके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो एमसीसी है। इसकी जो काउंसलिंग होती है वो mcc.nic.in के ऊपर होती है और सारी काउंसलिंग एक्टिविटी ऑनलाइन मोड के ऊपर होती है। तो जैसे ही आपके ऑल इंडिया कोटा के फॉर्म निकलेंगे, जहाँ पे 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है, इंडिया में जो 51 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी काउंसलिंग होती है, डीयू की काउंसलिंग उसके अंदर होती है, आर्म फोर्स का रजिस्ट्रेशन उसके अंदर होता है, और साथ में ही वहीं पे आपको ईएसआईसी की भी काउंसलिंग का लिंक मिलेगा, यानी कि आईपी कोटा का भी लिंक मिलेगा। तो स्टूडेंट्स को एक ही वेबसाइट पे लॉगिन करना है, mcc.nic.in, और जिस भी कैटेगरी के अंदर जो बच्चा काउंसलिंग कर रहा है, ऑल इंडिया वाले ऑल इंडिया सेलेक्ट करेंगे, डीम वाले डीम सेलेक्ट करेंगे, डीयू वाले डीयू सेलेक्ट करेंगे, और आईपी बोर्ड्स वाले बच्चों को आईपी बोर्ड्स का काउंसलिंग को सिलेक्ट करना है। पहला जितना भी आपने काम किया है आईपी सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए, वो आपने ईएसआईसी की वेबसाइट पे किया है, esi.nic.in, बट अब आपको मूव करना है काउंसलिंग के लिए mcc.nic.in। तो जितनी भी काउंसलिंग होती है अब इंडिया में ऑनलाइन मोड के ऊपर काउंसलिंग होती है, कोई भी ऑफलाइन एक्टिविटी नहीं है, आपको कहीं पे जाना नहीं है, और सारी काउंसलिंग आप घर से बैठ के इजीली कर सकते हैं। 4 राउंड की बेसिकली काउंसलिंग होगी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड जिसको मॉपअप राउंड बोलते हैं टेक्निकली, और फोर्थ राउंड जिसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं फ्रेंड्स। तो आईपी सर्टिफिकेट्स 3 जून तक सभी बच्चों ने अपने डाउनलोड कर लिए। अब जो लास्ट एक्टिविटी रह गई है वो हमारी काउंसलिंग की एक्टिविटी रह गई है। तो अब जो मेन चीज़ है उसके ऊपर देखते हैं क्या क्या की फैक्टर्स हैं जिसको स्टूडेंट को ध्यान रखना है। जो ईएसआईसी की जो ट्यूशन फीस रहती है वो कितनी रहती है, आपकी 24,000 रुपये रहती है एक साल की, 24 लाख रुपीज़ एनुअल की ट्यूशन फीस रहती है। जो ईएसआईसी की जो मेडिकल कॉलेज होंगे उसके अंदर 24 लाख की फीस होगी। यही ईएसआईसी में कि जो रिजर्वेशन जो स्टेट कोटा को या ऑल इंडिया कोटा को मिलता है, सपोज कर लिए एक कॉलेज है आपका ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, तो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में से कुछ सीटें आपकी रिजर्व रहती हैं आईपी बोर्ड्स के लिए, कुछ सीटें आपकी जाती हैं स्टेट कोटा को, और 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा को। 3 जगह पे ये सीटें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा वाले बच्चों के लिए 1 लाख रुपीज़ एनुअल की फ़ीस लगती है और आईपी बोर्ड्स के लिए 24,000 की फ़ीस लगती है। काउंसलिंग में का फॉर्म फिल करने के लिए आपको सिर्फ 5,000 रुपये की रिफंडेबल सिक्योरिटी फ़ीस जमा करनी रहती है। ईएसआईसी के जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर आपका 1 साल का जो बॉन्ड रहता है वो 1 साल का रहता है। अगर कोई बच्चा बॉन्ड नहीं करना चाहता है तो 5 लाख की उसको पेनल्टी देनी पड़ती है। अब सबसे मेजर चीज़ में हम मूव कर लेते हैं, वो है कट ऑफ। जो स्टूडेंट जानना चाहता है कि इस बार मेरे जो नंबर आ रहे हैं, क्या मेरे मेडिकल कॉलेज पे मुझे आईपी की सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि जो इस बार का जो रिज़ल्ट आया है काफ़ी चेंजेस आए हैं उसमें पिछले के सालों के मुकाबले। रैंक का जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जंप कर गया है। अगर आप पिछले साल के स्कोर से देख रहे हो कि जैसे पिछले साल 550 नंबर पे सीट मिल गई थी, अभी कोई बच्चा देख रहा है कि उसका स्कोर 570, 580 या 590 आ रहा है, तो भी आपको कैलकुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज 590 पे भी इस बार सीट नहीं आ रही है। तो सभी बच्चों के हाथ में अभी उनकी स्कोर कार्ड है और स्कोर कार्ड में आपकी ऑल इंडिया रैंक्स मेंशन है। तो अभी आप अपने ऑल इंडिया रैंक उठा के देखो और ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आप समझने की कोशिश करो कि आपको सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इस बार एक्सपेक्टेड है कि लगभग 18,000 सीटें इंडिया में बढ़ेंगी, लेकिन उस 18,000 सीटों में ईएसआईसी का कोई भी कॉलेज मेंशन नहीं है। तो होपफुली जो ईएसआईसी के जो करंट मेडिकल कॉलेज है इंडिया के अंदर, उतने ही मेडिकल कॉलेज के साथ ये काउंसलिंग करेंगे, कोई नेक्स्ट नया मेडिकल कॉलेज के अंदर स्टार्ट नहीं होगा। तो 11 मेडिकल कॉलेज अभी इंडिया में है, इस बार भी 11 मेडिकल कॉलेज ही आने की चांसेस हैं फ्रेंड्स। तो यूआर कैटेगरी में जो पिछले साल जो लास्ट सीट गई थी लास्ट राउंड में, वो 64,106 मार्क्स पे गई थी। तो यहीं से हम अपने रैंक को देख सकते हैं कि अगर आपकी रैंक 64,200 तक आ रही है तो आपके पास एक डिसेंट चांस है कि आपका एडमिशन हो सकता है। और इस बार का जो पेपर है वो भी थोड़ा सा इजी गया था। तो कट ऑफ को अगर उस हिसाब से देखते हैं तो आप नियर अबाउट 64,200 तक रैंक अगर आपकी आ रही है तो जनरल कैटेगरी से आपको सीट मिलने की चांसेस हैं। वहीं पे ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर आपकी रैंक 71,500 रैंक तक आ रही है, 71,500 तक अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है, तो आपको ओबीसी कैटेगरी से आईपी सीट्स मिलने की चांसेस है उसके मेडिकल कॉलेज में। ये क्लोजिंग कट ऑफ है जो आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये हाई कट ऑफ नहीं है। इसके बाद हम कॉलेज टू कॉलेज का भी कट ऑफ देख लेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 78,500 नंबर तक अगर आपके आ रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी आ रही है
78,500 ऑल इंडिया रैंक, तो आपको EWS कैटेगरी से आपको सीट मिलने की डिसेंट चांसेस हैं। वहीं पे SC कैटेगरी शेड्यूल कास्ट वाले जो बच्चे हैं उन पे अगर 2,28,453 पे लास्ट सीट गई थी, तो इस बार नियर अबाउट आपकी रैंक 2,28,500 तक आती है, तो यू हैव अ डिसेंट चांस टू गेट अ IP सीट अंडर SC कोटा। और ST कैटेगरी के अंदर 9,21,000 तक सीट गई थी, जस्ट 153 नंबर पर गई थी, तो यहाँ पे आप अंदाज़ा ले सकते हो कि आपकी 9 सवा 9 लाख तक अगर रैंक आ रही है तो आपको ST कैटेगरी से ये सीट मिल जाएगी। इसमें जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में जो रैंक वाइज जो कॉलेज आता है वो फरीदाबाद का, हरियाणा का कॉलेज आता है, ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद। कॉलेज भी नो डाउट बहुत अच्छा है। इसमें अगर आप सीट देख रहे हो तो इसमें जो आपके सीट मिलने की चांसेस है नियर अबाउट, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 15,000 या 15,500 15,500 तक रैंक है तो जनरल कैटेगरी से सीट मिल सकती है। EWS वाले बच्चों को लगभग 22 से 23,000 नंबर तक सीट मिल सकती है। OBC वालों को लगभग 27,000 रैंक तक सीट मिल सकती है आपको फरीदाबाद के अंदर। SC वालों को 1 लाख रैंक तक सीट मिल सकती है और ST वाले बच्चों को 2,40,000 रैंक तक सीट मिल सकती है। सेकंड नंबर पे अगर कट ऑफ वाइज देखते हैं तो आपका केरला का मेडिकल कॉलेज आता है। वैसे ज़्यादातर बच्चे जो IP बोर्ड की काउंसलिंग करते हैं वो अपनी लोकेशन को प्रेफरेंस देते हैं। नॉर्थ वाला बच्चा नॉर्थ में रहना चाहता है, साउथ वाला बच्चा साउथ में रहना चाहता है। जो कोलम का केरला का जो कॉलेज है उसमें जो लास्ट कट ऑफ गया था वो 39,000 तक गया था, तो अगर आपकी इतनी रैंक आ रही है तो आपको इसमें सीट ले सकते हैं। तो ये PDF आपको eduss.com पे मिल जाएगा, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो eduss.com पे, और वहाँ यहाँ पे सिर्फ IP के लिए इंडिया की जितनी भी काउंसलिंग है उन सबकी अच्छी हॉरली स्टडी कर सकते हो, लेकिन स्टडी आपको करनी है रैंक से करनी है, इस कोर्स से समझने की कोशिश आप मत करें, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। थर्ड मेडिकल कॉलेज कोयम्बटूर में आता है जो कि तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। इसमें 20 सीटें हैं। नंबर ऑफ सीट भी मेंशन है, फरीदाबाद के अंदर 43 सीट्स हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्लम के अंदर, केरला के अंदर 38 सीट्स हैं। आपका कोयम्बटूर में 20 सीटें हैं। कोयम्बटूर में जो लास्ट सीट गई थी 46,000 पे गई थी जनरल वाले बच्चों को, और OBC वाले बच्चों को यहाँ पे 55,000 रैंक तक गई थी। तो इफ़ यू आर सिक्योरिंग 55,000 ऑल इंडिया रैंक इन द नीट एग्जामिनेशन ऑफ 2024, तो यू हैव अ डिसेंट चांस टू गेट अ सीट इन कोयम्बटूर ESIC मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट देख लेते हैं जो नया मेडिकल कॉलेज आया था अलवर का, राजस्थान का, ESIC अलवर राजस्थान का। इसमें UR वाली कैटेगरी को 27,000 रैंक तक सीटें मिली हैं, और EWS कैटेगरी में 31,000 तक सीटें मिली हैं, OBC में 29,000 रैंक तक सीट मिली है। सो इफ़ यू आर हैविंग दिस रैंक्स ऑल इंडिया रैंक इन योर स्कोर कार्ड, यू हैव अ डिसेंट चांस टू गेट अ सीट इन अलवर मेडिकल कॉलेज ESIC। सो इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज आता है वो बैंगलोर का, कर्नाटका का आता है कॉलेज ESIC बैंगलोर कर्नाटका। ये भी आपका 2012 में ये कॉलेज खुला था। इज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 12 ईयर्स, और इसमें नियर अबाउट 43,000 रैंक तक आपको सीट मिलने के चांसेस है इन बैंगलोर। अंडर OBC से आपके 45,000 रैंक तक सीट मिलने की चांसेस है। मंडी हिमाचल प्रदेश की जो कॉलेज की सीट है आपकी ESIC की, इसमें आपको नियर अबाउट 38,500 नंबर तक जनरल के अंदर सीट मिलने की चांसेस है, और 42,000 तक आपको OBC के अंदर से सीट मिलने की चांसेस है। हैदराबाद के अंदर 43 सीट्स हैं। हैदराबाद के अंदर अगर आपकी रैंक 53,000 तक आ रही है तो आपको सीट मिलने की चांसेस यहाँ पे हैं। तमिलनाडु में अगर आप देखते हो चेन्नई वाला जो ESIC मेडिकल कॉलेज है, इसमें भी 52,000 रैंक तक सीट मिलने की चांसेस है। गुलबर्गा कर्नाटका के अंदर 64,000 UR कैटेगरी पे सीट गई थी। कोलकाता में जो आपका वेस्ट बंगाल में जो ESIC आता है जोका के अंदर, उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो 61,400 तक आपकी सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। एंड जो बीता का जो मेडिकल कॉलेज आता है, जो लास्ट मेडिकल कॉलेज ESIC बीता, इसमें आपको 62,000 रैंक तक सीट मिलने की चांसेस है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल फ्रेंड्स, आपको MCC पे रजिस्ट्रेशन करना है और इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। इसके अंदर जो रिजर्वेशन होते हैं UR कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी, SC ST, और प्लस इसमें आपका PWD कैटेगरी का 5% की सीट का रिजर्वेशन होता है। तो ये आपकी ESIC कोटा की काउंसलिंग होगी। तो जो भी बच्चों के पास IP सर्टिफिकेट आ गए हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू द काउंसलिंग फॉर द IP कोटा, और इसकी सारी काउंसलिंग आपकी MCC के ऊपर होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन क्वेश्चन अमाउंट जमा करना है 5,000 का। उसके बाद चॉइस फिलिंग में आप ये 11 कॉलेज को लगा सकते हो। चाहो तो अपनी रैंक वाइज, अगर आपकी रैंक ऊपर की आ रही है तो सेलेक्टेड कॉलेज लगाइए, रैंक नीचे की आ रही है तो आप 11 के 11 कॉलेज लगा सकते हो, और अपने हिसाब से अपनी लोकेशन को देखते हुए यहाँ पे चॉइस प्रेफरेंस दे सकते हो। रैंक के हिसाब से आप मेंशन करिए, PDF आपके सामने है, और डिटेल्स के लिए आप eduss.com पे विजिट करके इस PDF को जाके डाउनलोड कर सकते हो MBBS वाले कॉलम से, जहाँ पे आपको सारे कट ऑफ मिल जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। आप eduss पे जाएंगे, और सिर्फ लास्ट ईयर के नहीं, आपको लास्ट ईयर 22 का, 21 का, 2020 का, पिछले 4-5 साल के कट ऑफ यहाँ पे मिल जाएंगे,
और इसके अलावा भी अगर आप कोई और स्टेट की काउंसलिंग करना चाहते हो तो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं डीम्ड ऑल इंडिया कोटा, एम्स, ESIC, IPU, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, ये सारे कट ऑफ्स यहाँ पे मेंशन है। किसी पे भी अगर आप जाते हो, लाइक फॉर एग्जांपल भी आई एम क्लिक ऑन पंजाब, तो पंजाब के जितने भी जो कट ऑफ है पिछले 3-4 साल के, ये सारे यहाँ पे मेंशन है। यहाँ से आप अपनी काउंसलिंग की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि यू हैव टू प्रिपेयर बेस्ड ऑन योर ऑल इंडिया रैंक। अपने रैंक के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए और जिससे कि आपको सीट मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो फ्रेंड। इसके बाद भी अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही, यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर हेल्प यू आउट in your counseling activities, and thank you so much for watching us. All the very best for your NEET counseling activities, and thank you so much.